हम पूछना चाहते हैं राहुल गांधी से बड़ा सवाल कि आज तक 19 लगभग मुख्यमंत्री बिहार में कांग्रेस के हुए हैं। क्यों बुद्धिस्ट टेम्पल का जो मामला है, बीटी एक्ट का जो मामला है, वो क्यों अभी भी लंबित पड़ा हुआ है? हम पूछना चाहते हैं। देश के अंदर 10 प्रधानमंत्री कांग्रेस के हुए हैं और कांग्रेस के नेतृत्व में सरकारें चली हैं। तो राहुल गांधी इन्होंने अपनी पीठ बदलने की कोशिश की है, लेकिन वो अभी भी उसी टीम की तरफ से खेल रहे हैं जिस टीम से कांग्रेस पैदा हुई थी, जिस बात के लिए, जिस विचारधारा के लिए कांग्रेस पैदा हुई थी। अब अगर राहुल गांधी वापसी चाहते हैं तो सिर्फ माथा टेक कर कैसे बात होगी? वहां पर आंदोलन तो चल रहा है ना, आंदोलन फरवरी से चल रहा है और आज भी वहां पर भिक्खु संघ है, आज भी उपासक संघ है जो कि बीटी एक्ट को रिपेल करने की मांग कर रहे हैं, रद्द करने की मांग कर रहे हैं। देश भर में अलग अलग शहरों पर डीएम के नाम पर जो है ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। तो ये बात राहुल गांधी अगर जानते हैं तो वहां जाकर मत्था टेक कर वापस क्यों है? महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को 100 दिन बीत चुके हैं और ये आंदोलन अब भी निरंतर जारी है। तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के जरिए महाबोधि महाविहार के धरना स्थल पर पहुंचकर तमाम बौद्ध भिक्षुओं के हौसले को बुलंद करने का सिलसिला जारी है। तस्वीरें सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर वायरल नजर आई। राहुल गांधी कांग्रेस के नेता के जरिए भी बोध गया में वहां पर जाकर बौद्ध की विरासत महाबोधि महाविहार, जो लंबे समय से यह आंदोलन जारी है, वहां पर शिरकत करने की जो कोशिश की उम्मीदें लगाई जा रही थी, वो कहीं की देखी नहीं गई। राहुल गांधी की तस्वीरें बोध गया से वायरल हुई, लेकिन आंदोलन को लेकर उनकी चुप्पी अभी भी बरकरार है। तमाम चीजें जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे की वास्तविकता क्या है। बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं और जिस तरीके से जिन प्रदेशों में चुनाव होते हैं, राहुल गांधी अमूमन तौर पर उन तमाम धार्मिक स्थल पर लगातार जाते हुए दिखाई पड़ते। तो अब बोध गया में राहुल गांधी के तमाम वायरल तस्वीरों के पीछे की क्या कुछ सच्चाई है, हम जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे चैनल नेशनल चौपाल के एडिटर इंजीनियर स्नेहा जी, जिनसे जानेंगे कि आखिर इसके पीछे की क्या कुछ वास्तविकता है और समझेंगे कि राहुल गांधी का बोध गया में पहुंचने की वजह क्या है। तो क्या लगता है कि राहुल गांधी अभी भी उन तमाम मुद्दों को लेकर मुखरता से बात कर रहे? बोध गया पर तो हम चर्चा करेंगे। आपने देखा कि लोकसभा 2024 के चुनाव में संविधान का मुद्दा रहा, उसके बाद संविधान बचाने को लेकर, आरक्षण को लागू करने को लेकर, जातिगत जनगणना, पूरे इन मुद्दों को, दलित आदिवासी मुद्दों को लेकर राहुल गांधी इस वक्त मुखरता से बात कर रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस का जो चरित्र है वो बड़ा दोहरा चरित्र है। आप देखेंगे कि राहुल गांधी की जो पार्टी है, आज से 5 साल पहले अगर आप कांग्रेस के पन्ने पलटते हैं तो कांग्रेस एक मनुवादी पार्टी तो है ही, लेकिन उसका जो फील्ड है या उसकी जो पीच है वो सॉफ्ट हिंदुत्व की रही। और अब सॉफ्ट हिंदुत्व से वो एकदम से बहुजनवादी बनने की नौटंकी कर रहे हैं। नौटंकी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने लोकसभा का चुनाव संविधान बचाने के मुद्दे पर लड़ा, लेकिन जब 1 अगस्त का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का और जिसमें SC/ST रिजर्वेशन के सब क्लासिफिकेशन की बात हुई, उस पर राहुल गांधी या उनकी पार्टी बिल्कुल भी कुछ नहीं बोली। तो इसीलिए मैंने इस नौटंकी शब्द का इस्तेमाल किया। तो राहुल गांधी इन्होंने अपनी पीठ बदलने की कोशिश की है, लेकिन वो अभी भी उसी टीम की तरफ से खेल रहे हैं जिस टीम से कांग्रेस पैदा हुई थी, जिस बात के लिए, जिस विचारधारा के लिए कांग्रेस पैदा हुई थी। और रही बात बोध गया की, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। बोध गया भी इसी जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में संविधान बचाना, बाबा साहब की लाल किताब को लेकर चलना, या जिस प्रकार से वो नीली साड़ी और नीली टी-शर्ट पहनकर दोनों बहन भाई निकलते हैं, ये चीजें जो बताती है, तो ये सब उसी का हिस्सा है। और उसी प्रकार ये भी एक हिस्सा है कि वो बोध गया जाकर माथा टेकते हैं। तो जिस तरीके से ये कांग्रेस का बदला मिजाज है, तो ये कहने की लोकतंत्र की खूबसूरती आपको नहीं लगती कि जो एक बड़ी विचारधारा या फिर ये जो जिस सोच को लेकर कांग्रेस चल रही है, आज उसमें बदलाव नजर आ रहा है, राहुल गांधी उसकी पहल कर रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती से भी बेहतर ये होगा, ये कहना होगा कि ये कांग्रेस की मजबूरी है। आज कांग्रेस जो है लगभग पिछले लोकसभा से पहले अगर आप देखें तो कांग्रेस लगभग खत्म हो गई थी, खत्म होने की कगार पर थी।
और उसके बाद कांग्रेस को जीवनदान भाजपा ने ही दिया है, कांग्रेस को मुद्दे भाजपा ने दिए। तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती तो है, चूंकि यहाँ पर डाइवर्सिटी है, सबको यहाँ पर मौका है, सबको अपॉर्चुनिटी है। कोई एक दल का यह जो भारत है, इस देश के अंदर एक दल या दो दलों का लोकतंत्र नहीं है, यहाँ पर अनेक पार्टियां रह सकती हैं, तो उसमें ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन राहुल गांधी का ये जो तथागत गौतम बुद्ध को नमन करना बोध गया जाकर, ये पॉलिटिकल स्टंट ही है। और पॉलिटिकल स्टंट इसलिए चूंकि ये तो बुद्धिस्ट नहीं है, राहुल गांधी बुद्धिस्ट नहीं है, इनका ये जनेऊ दिखाते हैं, तो इसका मतलब वो अपने आप को ब्राह्मण समझते हैं। और ब्राह्मण का बौद्ध गया में या बुद्ध से क्या नाता हो सकता है भला, जो जातियों को मानता है, जो विषमता को मानता है, जो इस देश के अंदर SC ST OBC को हजारों सालों से हाशिए पर रखने वाले विचारधारा है, उस कम्युनिटी से वो अपने आप को प्रिटेंड करते हैं, बताते हैं, अपनी आइडेंटिटी वो रिवील करते हैं और जनेऊ दिखाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉलिटिकल स्टंट है और प्योरली पॉलिटिकल स्टंट है। लेकिन बहुजन समाज की जब हम बात करेंगे और बहुजन समाज की विचारधारा के, तो हम ये कहते हैं कि हमारी लड़ाई तो ब्राह्मणों से नहीं है, ब्राह्मणवाद से है। तो अगर भले ही अगर राहुल गांधी अपने आप को ब्राह्मणवादी साबित करने के लिए उनमें जो सोच में जो बदलाव हुआ है, ये तो निश्चित ही इसको तो स्वीकार करना ही चाहिए। बहुजन समाज भी अब उनको अपना मसीहा जननायक लगातार कहना शुरू कर चुका है। कौन बहुजन समाज नहीं कह रहा है, ये उन्हीं का IT सेल है जो उन्हें जननायक बताया जा रहा है, उन्हें बहुजनों का मसीहा बताया जा रहा है। हम पूछना चाहते हैं राहुल गांधी से बड़ा सवाल कि आज तक 19 लगभग मुख्यमंत्री बिहार में कांग्रेस के हुए हैं, क्यों बुद्धिस्ट टेम्पल का जो मामला है, BT एक्ट का जो मामला है, वो क्यों अभी भी लंबित पड़ा हुआ है? हम पूछना चाहते हैं, इस देश के अंदर 10 प्रधानमंत्री कांग्रेस के हुए हैं और कांग्रेस के नेतृत्व में सरकारें चली हैं, तो ये इनके प्रधान ना केंद्र से इसकी पहल हुई, ना स्टेट से पहल हुई। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो BT एक्ट है, ये 1949 का एक्ट है, और जब 1950 में इस देश के अंदर संविधान लागू हो गया है, हो जाता है 26 जनवरी 1950 को, तो उसके बाद आर्टिकल 13 ये कहता है कि आपके मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो आप आर्टिकल 13 का ये कहना है कि जो भी कोई कानून, जो भी कोई कायदा है, जो भी कोई आर्टिकल है, जो भी कोई एक्ट है, वो अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो वह संविधान लागू होने के बाद उसे खत्म कर दिया जाए। तो ये जो एक्ट है BT एक्ट 1949 का, ये इस देश के बौद्धों के मौलिक अधिकार का हनन करता है। और बावजूद इसके कांग्रेस ने इतने मुख्यमंत्री वहां पर बनाए, देश के अंदर प्रधानमंत्री बनाए, केंद्र में अपनी सरकार बनाई, लेकिन उन्होंने बौद्धों के मौलिक अधिकार का हनन किया है। क्यों अब तक वहां पर आर्टिकल 25 लागू नहीं हुई? क्यों आर्टिकल 25 लागू नहीं किया गया? क्यों आर्टिकल 13 का हनन किया गया? ये बड़े सवाल है, और ये सवाल इसलिए है क्योंकि सरकारें कांग्रेस की रही। अब अगर राहुल गांधी वापसी चाहते हैं तो सिर्फ माथा टेक कर कैसे बात होगी? वहां पर आंदोलन तो चल रहा है ना, आंदोलन फरवरी से चल रहा है, और आज भी वहां पर भिक्खु संघ है, आज भी उपासक संघ है, जो कि BT एक्ट को रिपेल करने की मांग कर रहे हैं, रद्द करने की मांग कर रहे हैं। देश भर में अलग अलग शहरों पर DM के नाम पर जो है ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। तो ये बात राहुल गांधी अगर जानते हैं तो वहां जाकर मत्था टेक कर वापस क्यों है? क्यों उन्होंने इस बात पर अपनी पहल नहीं की? तो ये आप जो कह रहे हैं कि ये यही ब्राह्मणवाद है, यही ब्राह्मणवाद है। वो बुद्ध का इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि बौद्धों के वोट उन्हें मिले, बौद्धों से उन्हें सहानुभूति मिले, लेकिन बौद्धों के अधिकार वो उनको नहीं देना चाहते। सेम चीजें लोकसभा चुनाव में हुई, वो SC ST के मुद्दों की बात तो कर रहे थे, वो जाति जनगणना की तो बात कर रहे थे, लेकिन जब उनके रिजर्वेशन पर मामला आया तो वो कुछ नहीं बोलते, ना उनकी पार्टी ने कोई स्टैंड लिया। तो ये ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मणवाद आपको ये बताएगा कि हम आपके मित्र हैं, लेकिन काम वो शत्रु के करता है। और यही चीज कांग्रेस का, यही चाल चरित्र रवैया रहा है। पराग जी।
राहुल गांधी की हम बात कर रहे हैं और खास तौर पर अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस के सबसे ज़्यादा विधायक और सांसदों ने ही देश के लोकसभा में और विधानसभाओं में इस महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के मुद्दे को उठाया है। भले ही कांग्रेस ने या फिर राहुल गांधी के जरिए नहीं किया गया होगा, लेकिन कांग्रेस के सांसद विधायकों ने तो ये बात उठाई है संसद विधानसभा। देखो, बात उठाना, लेकिन उस वो कहाँ तक पहुंची है, क्या उसका कोई सॉल्यूशन आया? देखो, आरजेडी के भी सांसद विधायक उठा रहे हैं। उसके बाद आप देखिए पंजाब के अंदर जो बहुजन समाज पार्टी के विधायक है उन्होंने भी उठाया। तो ऐसे अलग अलग जगहों पर जो अपने आप को बौद्ध परंपरा से जोड़ रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं उठाने की। लेकिन बात यह है, क्या कांग्रेस का ये एजेंडा है? अगर कांग्रेस का एजेंडा है तो खड़गे के माध्यम से ये बात क्यों नहीं कही जा रही है? क्यों सोनिया गांधी के हवाले से कोई ट्वीट नहीं आ रहा इसके समर्थन में? क्यों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इन्होंने इस आंदोलन में शरीक वो नहीं हुए? क्या उन्हें नहीं पता कि भंते विनयाचार्य जो है वो अभी पुलिस की हिरासत में है? अगर उन्हें पता है तो उन्होंने इस पर बात क्यों नहीं की कि एक समाज के धर्म गुरु क्यों पुलिस की रियासत में है और क्यों गिरफ्तार किए गए? क्यों वहाँ पर पंडों के माध्यम से जय श्री राम के नारे लगाए? क्यों वहाँ पर जो है ये कह सकते हैं कि जो हिंदुत्ववादी संगठन के लोग हैं वो वहाँ पर आकर बवाल मचाते? ये सारी हिंसाएं हुई वहाँ, उन हिंसाओं पर राहुल गांधी नहीं बोले। लगातार इस बोध गया का मामला जो है वो चरम पर है, लेकिन इस पर कांग्रेस का कोई एजेंडा नहीं है। ये बात हम कह रहे हैं, कोई सांसद विधायक, जैसे आरजेडी का भी एजेंडा नहीं है, लेकिन आरजेडी के जो सांसद विधायक है वो अपनी तरफ से बोल रहे हैं, वैसे ही कांग्रेस का ये एजेंडा नहीं है। सेम ये बात मुझे इसलिए भी अभी बतानी पड़ रही है कि ये उस समय भी जब पेरियार साहब, रामास्वामी पेरियार साहब ने जब अनटचेबिलिटी को हटाने की बात कही थी दक्षिण भारत के अंदर, तो तब गांधी जी ने उन्हें चिट्ठी लिखकर कही थी कि अनटचेबिलिटी को हटाना या इसके खिलाफ लड़ाई लड़ना ये कांग्रेस का एजेंडा नहीं है। और इसी कारण पेरियार साहब जो है वो कांग्रेस को छोड़ देते हैं, गांधी जी को छोड़ देते हैं। सेम वही चीज आज भी है। कांग्रेस का ये एजेंडा नहीं है कि बुद्धिस्ट टेम्पल को या बोध गया टेम्पल को बौद्धों को सौंप दिया जाए, ये उनका एजेंडा नहीं है। वो चूंकि ये 1949 में हुआ तब कांग्रेस की ही सरकार थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ तमाम जो लोग थे सभी कांग्रेसी थे, और उन कांग्रेसियों की वजह से ही बीटी एक्ट बनता है। और बीटी एक्ट में ब्राह्मणों का जो वर्चस्व आता है ये कांग्रेस की ही देन है। कांग्रेस के द्वारा ये बीटी एक्ट 1949 का बौद्धों पर थोपा गया है। और ये बार बार हम इसलिए अब से दोहरा रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी की पार्टी का ये कोई एजेंडा नहीं है। सांसद विधायक अगर बोल रहे हैं तो सांसद विधायकों की टिकटें कट सकती हैं आने वाले चुनाव में। पराग जी, बहुजन समाज के बीच एक तब से खुशी की लहर देखे जा रहे जब से राहुल गांधी की तमाम तस्वीरें उन्होंने बोध गया में देखी है। और ये खुशी की लहर उस समय भी देखी गई जब बाबा साहब की तस्वीर लोकसभा चुनाव में और संविधान को हाथों में लेकर राहुल गांधी पूरे देश में घूम रहे थे। तो अब जो बहुजन समाज राहुल गांधी की तमाम उन तस्वीरों को देखकर जो खुश हो रहा है, उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे? पराग जी, हम कहना चाहेंगे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कदम कदम पर रुलाने वाली कांग्रेस है, उन्हें परेशान करने वाली कांग्रेस है। 3.5 हाथ जगह बाबा साहब को दफन करने के लिए नहीं दिया, वो कौन है? वो कांग्रेस है जो आज भी राजघाट उनका कई 100 एकड़ों में देखा जा रहा है। 3.5 हाथ जगह बाबा साहब के मरने के बाद उन्हें दफन करने के लिए नहीं दी, ये बहुत गंभीर बात हम कह रहे हैं। ये वही कांग्रेस है जिसने ओबीसी के रिजर्वेशन 340 के एक्टिवेशन और ओबीसी के ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन का विरोध किया है, और जिसके कारण बाबा साहब अम्बेडकर को सदन से इस्तीफा देना पड़ा, कानून मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। बाबा साहब अम्बेडकर को प्लानिंग कमीशन में काम नहीं करने देने वाली ये कांग्रेस है। कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार चुनाव हराया। बंबई से हराया, उसके बाद जहां से जीत कर आए थे जैसोर खुल्ला से संविधान सभा के चुनाव में, वो पूरा का पूरा क्षेत्र इन्होंने पाकिस्तान को दे दिया। बंबई से उन्होंने नारायण काजोलकर को चुनाव लड़ाया,
और वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर को हराने का काम कांग्रेस करती है। भंडारा लोकसभा में 1954 में बाबा साहब अम्बेडकर को अगर कोई हराता है तो ये वही कांग्रेस है। तो ये बहुजन समाज को खुश होने की कोई बात नहीं है। बाबा साहब जिंदा थे तब भी बाबा साहब का सम्मान नहीं किया, बाबा साहब के मरने के बाद भी उन्हें भारत रत्न नहीं दिया, ये वही कांग्रेस है। इसी कांग्रेस ने इल्लड़ चिल्लड़ लोगों को भारत रत्न बांटे हैं, पद्म भूषण बांटे हैं। जिन लोगों ने इस देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन की खिलाफत की, जिन लोगों ने बाबा साहब का विरोध किया, जिन लोगों ने ओबीसी के रिजर्वेशन का विरोध किया, ओबीसी की जनगणना का विरोध किया, उन तमाम लोगों को इन्होंने अलग अलग उपाधियों से नवाजा है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं दिया। कांशीराम साहब की बदौलत आज हम बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न कहते हैं। तो ये हमारे लोग बड़े ही इमोशनल लोग हैं। उन्हें नीला झंडा दिख गया या तथागत गौतम बुद्ध के फोटो के साथ कोई दिख गया, बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीरों के साथ दिख गया, तो उन्हें लगता है कि यह हमारा ही मसीहा है, ये हमारा नेता है। लेकिन बहुजन समाज को अपने नेता को पहचानना होगा, और ये हम आज की तारीख में अपने समाज को यही बताना चाहते हैं कि अपने नेता को पहचानिए। आपके नेता वही होंगे जो आपके हक अधिकारों के लिए लड़ेंगे। आपके महापुरुषों का इस्तेमाल करके चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे। बिहार का चुनाव है इसलिए बोध गया जाकर माथा टेकते हैं। महाराष्ट्र का चुनाव है तो वो दीक्षा भूमि या चैत्य भूमि में आपको नजर आएंगे। अगर कहीं और अगर मध्य प्रदेश का चुनाव है तो वो आपको महू में नजर आएंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो वो बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीरों के साथ नजर आएंगे। इसका मतलब यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर का इन्होंने सम्मान न पहले कभी किया न अब करते हैं, वो करते हैं सिर्फ इस्तेमाल। और ये इस्तेमाल की राजनीति आज के तारीख में कांग्रेस को बहुत महंगी पड़ेगी, क्योंकि अब ये जो समय है, यह समय वो समय नहीं रहा, वो दौर नहीं रहा। अब बहुजन समाज के अंदर काफ़ी कुछ बदलाव आया है, काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं। बहुजन समाज के लोग अब पढ़ने लिखने लगे हैं, अच्छे पदों पर पहुंचने लगे हैं, और यही कारण है कि बहुजन समाज जो है इन लोगों से सतर्क रहेगा। पराग जी, तो तमाम चीजें हमने जो समझने की कोशिश की है और आपके साथ भी साझा की है कि राहुल गांधी की बोधगया में जो तस्वीर आपने देखी है, इसके पीछे की आखिर सच्चाई वास्तविकता क्या है। आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने नेशनल चौपाल के साथ मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।